यीशु मसीह का प्यार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1520 में आप सभी का बहुत ही प्रेम और विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 3 पद 1। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। बाइबल का अध्ययन जब हम करते हैं तो हम ये बात समझ सकते हैं कि दुनिया के इतिहास को बाइबल विभिन्न युगों के रूप में विभाजित कर रखी है। परमेश्वर सनातन होने के कारण अर्थात उनका आदि और अंत नहीं होने के कारण मनुष्योत्पत्ति के पूर्व के इतिहास और मनुष्य में माफ कीजिएगा भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी इतिहास दोनों बाइबल के द्वारा परमेश्वर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। निम्न इतिहास को समय क्रम के अनुसार समझने के लिए हमें बाइबल में दिया गया समय सीमा का अध्ययन करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं भी इस बात को प्रमाणित किया है कि समय क्रम के अनुसार इतिहास को सजाने का कार्य पिता परमेश्वर ने स्वयं किया है। मत्ती अध्याय 24 पद 36, प्रेरितों के काम अध्याय 17 पद 26 आदि पढ़ लीजिएगा। बाइबल पंडितों के अनुसार बाइबल में दिए गए युगों का अध्ययन को द स्टडी ऑफ डिस्पेंसेशंस कहते हैं। समय के अभाव में मैं उस विषय की गहराई की ओर जाना नहीं चाहता। युगों के अध्ययन के अनुसार अंतिम युग अथवा अंतिम दिनों का शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के साथ हो गया है। अंतिम दिनों का शुरुआत उस समय हुआ है जब यीशु मसीह ने मनुष्य रूप में जगत में आया। इब्रानियों की पत्री अध्याय 1 पद 2। अंतिम दिनों का एक खासियत यह है कि मनुष्य जाति के उद्धार और उनका न्याय का होना दोनों इसी युग में स्पष्ट किया गया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार और यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य का न्याय दोनों को इसी युग में, इस अंतिम युग में स्पष्ट किया गया है। यूहन्ना 3 की 16, प्रेरितों के काम 4 की 12, यूहन्ना 3 की 18, 5 की 27, रोमी अध्याय 2 की 16। प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य अवतार के पूर्व के जो समयों में मनुष्य जाति के उद्धार और न्याय का होने के संबंध में पुराने नियम की भविष्यवाणियों की पुस्तक में भविष्यवाणी के रूप में बताई गई बातों की आक्षरिक पूर्तिकरण इस वर्तमान युग में अथवा अंतिम युग में ही हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने स्वीकार किया उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में, उनका उद्धार निश्चित रूप में हो गया। वैसा ही जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया, उनका दंड होना भी इसी युग में निश्चित हो गया है। अर्थात पुराने नियम में भी ये बात स्पष्ट थी कि मनुष्य के लिए एक स्वर्ग भी है और वैसे ही मनुष्य का न्याय का होना भी तय है। एक नरक भी मनुष्य के लिए तैयार है। परंतु इस युग में यह बात स्पष्ट की गई है कि कौन पक्का स्वर्ग जाएगा और कौन पक्का नरक जाएगा। जो यीशु मसीह को जीवित रहते हुए विश्वास किया वही निश्चित रूप में स्वर्ग जाएगा और वैसे ही जो जीवित रहकर यीशु मसीह का इनकार किया है वही निश्चित रूप में नरक जाएगा। यूहन्ना 3 की 18 पढ़ लीजिएगा। तीसरा अध्याय की प्रारंभिक पद में प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को याद दिला रहा है कि इस अंतिम दिन में कठिन समय आएंगे। मनुष्य की नैतिकता इतना अधिक भ्रष्ट हो जाएगी कि वे भयानक बुराइयों को बेशर्मी से करने लगेगा। 2 से लेकर 8 तक के पदों में उन अपराधों की सूची दी गई है जो मनुष्य इन अंतिम दिनों में बेशर्मी के साथ करते रहेंगे। प्रभु दया करे तो आने वाले दिनों में हम उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।